विलोम शब्दों के बाद अनेकार्थक शब्दों का नंबर आता है। अनेकार्थक शब्दों में ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्द अनेक शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप हमने कुछ दो शब्दों को लिया है, एक है अंक और एक अंबर। तो अंक का शब्द क्या होता है? अंक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि अंक मतलब होता है एक, जो कि गणित में हम पढ़ते हैं, संख्या। इसका एक अर्थ होता है संख्या और दूसरा अर्थ इसका होता है गोद। अंक मतलब गोद भी होता है और तीसरा एक अर्थ भी इसका होता है नंबर। तो अंक के क्या हो गए? कई अर्थ हो गए। इसी तरह से अंबर के भी कई दो अर्थ होते हैं। एक तो है अंबर मतलब होता है आसमान और दूसरा अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पे अंबर शब्द के दो अर्थ हो गए। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम और कई उदाहरण अनेकार्थी शब्दों के। क्या है अचल? अचल का मतलब होता है स्थिर। जो स्थिर हो उसे हम अचल कहते हैं। लेकिन इसका एक और भी अर्थ होता है पर्वत। पर्वत भी स्थिर होता है तो पर्वत को भी हम अचल कहते हैं। अधर का एक अर्थ होता है ओट। क्या होता है? ओट। और दूसरा अर्थ होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। इसी तरह से अवधि शब्द का दो अर्थ होता है। अवधि मतलब होता है समय और दूसरे अवधि का मतलब होता है अवधि का दूसरा अर्थ होता है सीमा। और अवधि एक भाषा भी है, एक प्रकार की भाषा भी होती है अवधि। अवधि एक प्रकार की अवस्था। अवस्था का अर्थ होता है दशा, स्थिति इसे कहते हैं। और एक दूसरा अर्थ होता है अवस्था का आयु। आयु के लिए भी हम अवस्था का प्रयोग करते हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और दूसरा अर्थ होता है वगैरह। आराम का मतलब होता है विश्राम। और दूसरा अर्थ इसका होता है सुख, चैन। आराम का मतलब विश्राम भी होता है और सुख, चैन भी होता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है भगवान। और दूसरा अर्थ होता है स्वामी। ईश्वर का मतलब स्वामी भी होता है। कनक का मतलब होता है सोना। कनक का एक अर्थ होता है सोना और इसका दूसरा अर्थ होता है गेहूं। गेहूं को भी हम सोना कहते हैं, कनक कहते हैं। और धतूरा क्या होता है? धतूरा। कनक का मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। कनक के शब्द के लिए एक उदाहरण भी है जो कि यमक अलंकार का है। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वह खाए बौराय जग, वह खाए। तो
मतलब क्या होता है कि सोने को पाकर बोरा जाते हैं लोग, धतूरे को खा के बोरा जाते हैं, वहाँ पाए बोरा है, वहाँ खाए बोरा है। और इसका दूसरा अर्थ होता है, फिर है अगला कर। कर शब्द का अर्थ होता है हाथ। कर का मतलब अर्थ होता है हाथ, और कर का दूसरा अर्थ होता है किरण। एक और अर्थ होता है कर का मतलब टैक्स। टैक्स भी होता है कर का मतलब। इसके बाद फिर है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। और इसका दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। ईश्वर के लिए भी हम कर्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। कर्म। कर्म का मतलब होता है काम। और इसका दूसरा अर्थ होता है भाग्य। जो कर्म में लिखा होगा वो होगा। और एक तीसरा अर्थ होता है एक कारक। कर्म एक प्रकार का कारक है व्याकरण में। काम और भाग्य ये तो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, लेकिन कारक व्याकरण हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इसके बाद फिर है कल। कल का मतलब होता है बीता हुआ कल या आने वाला कल। बीता या आने वाला कल। और इसका एक और अर्थ होता है मशीन। कल एक प्रकार की मशीन को भी कहते हैं जो पानी जिससे निकाला जाता है, हैंड पाइप भी जिसे कहते हैं, तो इसे कल भी कहते हैं और मशीन भी कहते हैं। इसी तरह से कुल शब्द। कुल शब्द का एक अर्थ होता है वंश। क्या होता है? वंश। और इसका दूसरा अर्थ होता है जोड़ या योग। के लिए भी हम कुल शब्द का प्रयोग करते हैं। काल। काल का मतलब होता है समय। और काल का मतलब मृत्यु भी होता है, कहते हैं कि उनका काल आ गया। और यमराज को भी हम काल कहते हैं, तो यमराज के लिए भी काल शब्द का प्रयोग होता है। गुण। कौशल के लिए गुण शब्द का प्रयोग होता है, कौशल। और फिर गुण स्वभाव को भी हम कहते हैं। स्वभाव के लिए भी गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। शील। शील भी होता है गुण, एक प्रकार का गुण। इसके बाद फिर है शब्द घन। घन का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। और घन हथौड़े को भी कहते हैं, अर्थात हथौड़े के लिए और बादल के लिए घन शब्द का प्रयोग होता है। जीवन। जीवन का मतलब होता है प्राण। और जीवन का मतलब होता है जल। इसी तरह से नाग शब्द का मतलब होता है सांप। और नाग शब्द का एक और अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। अगले शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें है निशान। निशान का मतलब होता है चिन्ह। और निशान का मतलब दूसरा अर्थ होता है झंडा।
जिसे हम प्रतीक भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रतीक भी कहते हैं। इसके बाद फिर है शब्द पय। पय का मतलब होता है दूध। दूध के लिए पय शब्द का प्रयोग किया जाता है और पानी के लिए भी पय शब्द का प्रयोग किया जाता है। पानी शब्द है, पानी जल के लिए प्रयोग किया जाता है और जलवायु के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि पानी का मौसम आ गया। और पानी का मतलब कांति भी होती है, कांति। क्या होता है? कांति। पानी का मतलब जल होता है, वो जलवायु होता है और कांति भी होता है। इसके बाद फिर है पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। और पूर्व एक प्रकार की दिशा है, एक प्रकार की दिशा का नाम भी है पूर्व। इसके बाद शब्द है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है पीठ। और पीठ का पृष्ठ का दूसरा अर्थ पन्ना भी होता है, कॉपी का पन्ना। और इसका एक और अर्थ भी होता है पिछला। पृष्ठ पर लिखा गया है या पिछला। फल। फल शब्द का मतलब होता है परिणाम, जिसे रिजल्ट भी कहते हैं। और फल का दूसरा अर्थ होता है पेड़ का फल। इसी तरह से फिर इसी क्रम में है बल। बल का मतलब होता है शक्ति। बल का दूसरा अर्थ होता है सेना। सेना के लिए भी बल शब्द का प्रयोग किया जाता है। भूत। भूत का अर्थ होता है प्राणी। प्राणी के लिए भूत शब्द का प्रयोग होता है। भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता समय। और प्रेत के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद फिर है मत। मत का मतलब होता है राय, विचार। मत का मतलब निषेध भी होता है, मना करने के लिए भी मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद मत का अर्थ होता है संप्रदाय। संप्रदाय भी होता है मत का अर्थ। अगला शब्द है हमारा मधु। मधु शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। मधु मतलब होता है शहद। मीठा। अगला शब्द है हमारा मूल। मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब वंश भी होता है, वंश के लिए भी मूल शब्द का प्रयोग होता है। मूल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी को भी मूल कहते हैं। वर। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। वर का मतलब होता है पति। वर का मतलब होता है देवताओं से प्राप्त फल। देवताओं से प्राप्त फल को भी वर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है,
एक शब्द के कई अर्थ हो गए। इसके बाद फिर है वर्ण, वार और श्री, 3 शब्द को हमने लिया, जिसमें वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और वर्ण का मतलब रंग भी होता है। फिर वर्ण जाति शब्द के लिए भी प्रयोग होता है, जाति के लिए भी वर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर है वार। वार का मतलब होता है दिन। वार का मतलब होता है आक्रमण। इसके बाद फिर है श्री। श्री के 3 अर्थ होते हैं। श्री का मतलब शोभा होता है। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। और श्री का मतलब संपदा भी होता है, संपदा। इसी क्रम में हमारा अगला शब्द है शून्य। क्या है? शून्य। शून्य का मतलब होता है आकाश। आकाश। शून्य का मतलब होता है बिंदु। शून्य का मतलब होता है खाली। इसी तरह से संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा का मतलब होता है होश। और एक और इसका होता है अर्थ चेतना। चेतना। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। और स्नेह का मतलब चिकनाई भी होता है, चिकनाई। इसके बाद फिर हमारा अगला शब्द है हार। हार का मतलब क्या होता है? पराजय। पराजय। और हार का मतलब दूसरा क्या होता है? माला, जो गले में पहना जाता है। इसके बाद फिर है हाल। क्या है? हाल। हाल का एक अर्थ होता है अवस्था। स्थिति जिसे कहते हैं, अवस्था, स्थिति। और दूसरा होता है दशा। और हाल का एक अर्थ होता है बड़ा कमरा। क्या कहते हैं? बड़ा कमरा। इस बड़े कमरे के लिए भी हाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। हित का मतलब होता है भलाई। और हित का मतलब लाभ भी होता है, हमारे हित में जो हो, लाभ में हो। हित मतलब अनुकूल भी होता है, जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी लाभ होगा। इसके बाद फिर हीन शब्द है। हीन का अर्थ होता है बुरा। हीन का दूसरा अर्थ होता है बिना। हीन का एक अर्थ होता है अधम। एक और अर्थ होता है हीन का थोड़ा। तो दोस्तों, ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग, अर्थात अनेक अर्थों वाले, अलग अलग अर्थों वाले
शब्द, इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये हमारे अनेकार्थी शब्द पूरे हो गए।